आईएम की जमानत जब्त हो जाएगी। ये हवाई फायरिंग है, हवाई फायरिंग। आप बताइए शिक्षा के लिए क्या काम हुआ है साहब, स्वास्थ्य के लिए क्या काम हुआ है साहब, बच्चों के लिए क्या काम हुआ है साहब। 50 सीटों का ऐलान भी कर दिया है, हमने पहले 32 का किया, मेरा जोर बढ़ा, मुझे लगा कि मेरा संगठन मजबूत हो रहा है, मैंने 50 का कर दिया। रहा हूं कि जमानत जब्त किसकी होगी वो वक्त बताएगा। तो हो गया विकास। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। अब सरकार दूसरे है और सरकार नीतीश कुमार की है और वहाँ पे जो 22वीं विधानसभा में है विधायक जो हैं आरजेडी के हैं। यहाँ देखिए, आप लोग कहते हैं कि विकास 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 विकास, क्या विकास का रोड़ा लगा रखे। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। क्या ऐसे को मत लाओ जो हमें चोरी करने से रोक दे। विकास नहीं, विनाश का काम हुआ है, विनाश का। ये हुआ कि जो आप चोरी करना चाहते हैं हम वो आपको चोरी करने नहीं देंगे। इसी चीज को खत्म करेंगे, दिखाइए, इसी चीज को खत्म कर देंगे। अब ये दाहिने तरफ भी दिखाइए, दाहिने तरफ इधर दिखाइए। और सुन लीजिए, मैंने ऐलान किया है, मेरे से मुराद मेरी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ऐलान किया कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं। हमें गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं साहब? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप चोरी करना चाहते हैं हम वो आपको चोरी करने नहीं देंगे। इसीलिए आप सोच रहे हैं कि ऐसे को मत लाओ जो हमें चोरी करने से रोक दे। क्यों? सारी पार्टियां गठबंधन में आ सकती है, हम क्यों नहीं आ सकते? मैंने तो ऐलान किया है ना। और जब मैंने ऐलान किया तो मेरा वो जुमला कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो अगर मैं मुसलमानों की पार्टी होकर के ये ऐलान करता तो फिर मैं गठबंधन में आने के लिए कैसे तैयार होता, या मैंने ऐलान कैसे किया है। जी बिल्कुल, आप जहाँ से कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। इलेक्शन करीब है, ऐसे में जो इलेक्शन का माहौल है, काफ़ी इलेक्शन के माहौल में गर्माहट है। ऐसे में एक ये है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अमौर विधानसभा में इस बार एमआईएम की टिकट जो है जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? एमआईएम की जमानत जब्त हो जाएगी। ये हवाई फायरिंग है, हवाई फायरिंग। आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। अच्छा एक बात बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि एमआईएम की मतलब जमानत जब्त हो रही है। अच्छा आप बताइए सच्चाई के साथ, एक होती है मीडिया और एक होती है गोदी मीडिया। आप लोग सच्चाई के साथ है ना, और इंसाफ सच्चाई के साथ है ना। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप जब हर जगह जाते हैं तो किसका नाम बोला जा रहा है? आप बताइए सच्चाई के साथ। जी, हम तो वो चैनल के माध्यम से लगातार जो सच्चाई है वो सच्चाई हम लोगों तो क्या सच्चाई, क्या सच्चाई है? जो सच्चाई है क्या लोगों के सामने हम रख रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, लेकिन आपके ऊपर जो सवाल उठा है कि जमानत जब्त हो जाएगी इस बार, हमारी जमानत जब्त हो जाएगी या उनकी जमानत के साथ जिंदगी जब्त हो जाएगी? हम तो इस मूड में हैं और मेरा दावा है, सुन लीजिए, अब की बार हम अमौर विधानसभा अपने सीमांचल, और हमने 50 सीटों का ऐलान भी कर दिया है। हमने पहले 32 का किया, मेरा जोर बढ़ा, मुझे लगा कि मेरा संगठन मजबूत हो रहा है, मैंने 50 का कर दिया है। और अगर वक्त पड़ेगा तो मैं 70, 80, 90 तक पहुंचूंगा। और ये मेरा दावा है कि जितनी भी पार्टियां जो बौखलाई हुई हैं, अब उन लोगों के अंदर में एक इर्तियाश आ गया है, एक भूकंप पैदा हो गया है, एक जलजला पैदा हो गया है कि एमआईएम। अब सारे लोग बौखला गए। अब कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। कभी बी टीम का मुद्दा, कभी जमानत जब्त करने का मुद्दा, कभी इसका मुद्दा, कभी उसका मुद्दा, कभी तनहा आके क्या करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जमानत जब्त किसकी होगी वो वक्त बताएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से एमआईएम पूरे सीमांचल में जो सीमांचल की आवाज़ को उठाने का काम कर रही है, 2015 में पहली बार सीमांचल बिहार में आई है और यहीं से जो 22वीं विधानसभा सीट से एमआईएम का वजूद बना है। अब ऐसे में एमआईएम पूरी तरीके से सीमांचल में मजबूत है, और सिर्फ सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो है एमआईएम की एक अलग मजबूती बनी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव करीब है और जो वर्तमान विधायक हैं, 6 बार इस विधानसभा सीट से वो जीत करके आए हैं। उनके जो काम है यहाँ के लोगों के लिए, उनका जो शिक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है, स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने काम किया है, उस काम को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या वो जनता की उम्मीदों पर उतर पाए हैं या नहीं? आप बताइए शिक्षा के लिए क्या काम हुआ है साहब, स्वास्थ्य के लिए क्या काम हुआ है साहब, बच्चों के लिए क्या काम हुआ है साहब, नदी कटान के लिए क्या काम हुआ है साहब, रोड के लिए क्या काम हुआ है साहब, सड़क के लिए क्या काम हुआ है साहब, बिजली के लिए क्या काम हुआ है साहब, कॉलेज के लिए क्या काम हुआ है साहब, यूनिवर्सिटी के लिए क्या काम हुआ है साहब, आपके हॉस्पिटल के लिए क्या काम हुआ है साहब। आप इस वक्त हम लोग प्रखंड के सामने में है, अमौर प्रखंड के सामने में। आप बताइए, अमौर विधानसभा और बैसा पर, अमौर एक प्रखंड है और बैसा एक प्रखंड है। इसका 22 को एक वो बनाया गया है, क्या बनाया गया है? अनुमंडल। आप बताइए आपके अनुमंडल में वो है, हो गया
विकास? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। अब सरकार दूसरे है और सरकार नीतीश कुमार की है और वहाँ पे जो 22वीं विधानसभा में है विधायक जो हैं आरजेडी के हैं। साहब एक ठीक है, वो कहते हैं तो आप उनसे एक सवाल और भी कर लीजिए। सरकार आज नहीं है आपकी, कल तो थी, परसों तो थी, नरसों तो थी, उससे 5 दिनों में तो आपकी सरकार थी। आपने क्या किया? कोई एक काम। और अगर नहीं मानते हैं तो मुझे कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी हमारे क्षेत्र में विधायक और एमपी हैं मेरे साथ डिबेट में बैठाइए, मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उनके नाम पे गुलामी लिख दूंगा। साहब कोई एक काम दिखा दे, कोई विकास नहीं, बल्कि हमारे अमौर विधानसभा, हमारे 22वीं विधानसभा, हमारे सीमांचल, हमारे बिहार के साथ विकास नहीं विनाश का काम हुआ है, विनाश का। अगर आपको मैं बता दूं, सबूत के तौर पर बताऊं, एक स्कूल है एक गांव में, 500 बच्चे पढ़ने आते हैं, 500 बच्चे। उन 500 बच्चों के लिए स्टाफ कितना रखा गया पता आपको? 3, 4, 5, 500 बच्चे को 5 स्टाफ संभाल लेगा। और उसमें से एक राज की बात और बता देता हूं, शायद कोई बताए या ना बताए। उसमें से होता क्या है, वो जो स्टाफ रखे गए थे 5 लाख 10 लाख रुपए दे करके वो स्टाफ बहाली हुए थे, उन्होंने 5000 में अलग आदमी को तैयार कर रखा है। मैं सबूत दे सकता हूं इसका। 5000 में एक अलग आदमी वो अपना काम कर रहा है 5000 में। बताइए ऐसे में बच्चों की पढ़ाई हो रही है? क्या इसी का नाम विकास है? अच्छा, कोई आपके इलाके में हॉस्पिटल है? क्या इसी का विकास है? अच्छा, गरीबों के लिए कोई स्वास्थ्य का इंतजाम आपके पास है? क्या यही विकास है? आप यही बताइए, गरीबों के लिए कोई रोजगार है? यही आपका विकास है? आपके लॉकडाउन के पीरियड में भी साहब यहाँ से लोग बसों में भर भर के पंजाब गए हैं रोपा गाड़ने के लिए। क्या यही आपके क्षेत्र में विकास है? क्या भाइयों बताइए, बात सही है गलत है? आप लोग ताली बजा के बताइए बात सही है। आप लोग बस भर के गए कि नहीं? गए हैं ना आप लोग पंजाब भर भर के? पंजाब भर के क्यों गए यहाँ से लोग? क्या पंजाब के लोगों को इतनी शक्ति है कि हमसे उठा के लेके जाए? लेकिन हम इतने बर्बाद हो चुके हैं, इतने ख़त्म हो चुके हैं। हमारे एमएलए, हमारे एमपी ने हमें इतना बर्बाद कर दिया है कि हमारे हाथ में हर वक्त वही रोपा। चाहे लॉकडाउन में लोग अपनी जान बचाने के लिए सरकार की तरफ से ऐलान हो रहा है, भाई आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइए, होम आइसोलेशन में आ जाइए, आप लोग अपने घरों में रहिए, बाजार में मत जाइए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, ऐसी जगह मत घूमिए जहाँ से बीमारी का डर हो। लेकिन यहाँ होता क्या है, जब खाने के लिए पेट में नहीं होता है, इसके मारे में लोग बसों में भर भर करके, एक बस में 30, 35, 40, 50, 60 लोग भर के जाते हैं। क्या हमारा डिस्टेंस का पालन होता है? हमारी सरकार ने इसका इंतजाम किया? हमारे विधायक ने इसके लिए कभी बोला? हमारे एमपी ने इसके लिए कभी बोला? आप बताइए, जब वो कभी इसके लिए बोला ही नहीं तो फिर रोजगार कैसे हो गया? जब इसके लिए कभी बोला ही नहीं तो विकास कैसे हो गया? हमारे लोग तो भूख के मारे में रोपा गाड़ने के लिए लॉकडाउन के पीरियड में भी पंजाब में जाके अपना रोजगार तलाश कर रहे हैं। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास, एक बात का सिर्फ जवाब दे दीजिए आप, रोजगार अगर कोई तैयार करना चाहे तो अपने दिमाग से तैयार कर सकता है। समझ रहे? सोच अच्छी हो तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा हो तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल रात नबी को ख्वाब में देखा है। अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। क्या ख्वाब आपका अच्छा होना चाहिए? आपने सपने, ऐसा भी सपना मत दिखाइए लोगों को। अभी यहाँ पे एक मीटिंग थी, किस बात की जानते हैं? आपको शायद नहीं मालूम हो। पंचायत लेवल में वार्ड सचिव की 4 साल पहले नीतीश हमारी सरकार ने ये ऐलान किया था कि आप लोग अपने ग्राम में लग जाइए। किस काम के लिए लग जाइए? काम करिए, अपना वक्त दीजिए, आपको वेतन दिया जाएगा, आपको भत्ता दिया जाएगा, आपको बहाल कर लिया जाएगा, आपको अस्थायी रूप दे दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में यहाँ सारे लोग, कम से कम 200 से 250 लोग धरना और मीटिंग में और प्रदर्शन करने लग गए। आखिरकार ये नौबत क्यों? 4 साल से जो आपने वादा किया था कि हम आपको भत्ता देंगे, आपने क्यों नहीं दिया? यही विकास है? आप बताइए मुझे भाइयों, बात सही है गलत है? बात सही है गलत है? तो जब आपने वादा किया था 4 साल पहले, तो 4 साल तक आपने क्यों दिया? आप 4 साल भूखे रह सकते हैं क्या? हमारे पास बच्चे नहीं है, हमारे पास पेट नहीं है? जब सारी चीजों की जरूरत है तो जिसको आपने 4 साल पहले काम पे लगाया था, आज तक उसके पास क्यों नहीं कुछ पहुंचा? यही विकास है आपका? आप बताइए, बात सही है गलत है? जी, मैं आपसे ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। मुख्तसर तौर पे मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं वर्तमान विधायक को लेकर के या सांसद को लेकर के या इस सीमांचल के जो एरियाज़ के जो इशू हैं, उस इशू पर जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। मन के अगर एमआईएम यहाँ से जीत हासिल करती है, एमआईएम यहाँ से जीत करके आती है, तब इस क्षेत्र के लिए, 22वीं विधानसभा क्षेत्र के लिए, अमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए या ख़ास करके किशनगंज के लिए क्या सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? कि पार्टी क्या? अभी आप कहाँ खड़े हैं पता है आपको? ये अमौर विधानसभा क्षेत्र में। अमौर विधानसभा मत कहिए, अमौर विधानसभा क्षेत्र के अमौर में। अमौर में, जी। अमौर में ये हाईवे है ना? आप हाईवे आइए, दिखाते हुए आइए, यहाँ देखिए,
आप लोग कहते हैं कि विकास जी। विकास विकास विकास, क्या विकास का रोड़ा लगा रखे? ये जी क्या है? बिल्कुल, ये मैं दिखाइए, कैमरामैन ये से कहूँगा ये दिखाएं। क्या है भाई? ये रोड है, ये क्या रोड है अमौर और विधानसभा। यहाँ से लोग इस कहाँ रोड कहाँ पर हम निकल के खड़े जाते हैं जी। यहाँ से लोग कहाँ निकल जाएंगे? और यहाँ पे हालात देखिए, पानी बिल्कुल लगा हुआ है हमारे जी। अगर आप यहाँ से जीत कर, आपकी पार्टी अगर जीत करके निकलते हैं, तब क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? हम इसी चीज को खत्म करेंगे, दिखाइए, इसी चीज को खत्म कर देंगे। अब ये दाहिने तरफ भी दिखाइए, दाहिने तरफ इधर दिखाइए, ये देखिए, हम इस चीज को भी खत्म करेंगे। ये देखिए, और एक चीज और दिखा दीजिए, एक चीज और दिखाइए, एक चीज और दिखाइए। ये देखिए, ये सामने में क्या है, ये सामने में क्या है, ये देखिए, ये क्या है सामने में, इधर देखिए पानी, जी उसके अंदर पानी, यही विकास है। बिल्कुल। अगर यही आप विकास है। साइड में आ जाएं तो मैं आ बेहतर रहा हूँ होगा। साइड। आप जी बताइए। बिल्कुल, आप साइड में आ हाँ, जाएं तो बेहतर। मेरा सवाल था कि अगर आपकी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करती है, तब हाँ। क्या करेंगे आप? हम इन्हीं चीजों को खत्म करेंगे। इसके अलावा कुछ और मुद्दे आपके हम पास? रोजगार तैयार करेंगे, स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे। क्योंकि लोग आपको वोट देंगे, क्या देख करके वोट देंगे? हमें ये देख करके वोट देंगे कि इन लोगों ने 35 सालों में कुछ नहीं किया है। एक बार हमको मौका देखे हमारा काम रोजगार के ऊपर होगा, हमारा काम स्वास्थ्य के ऊपर होगा, हमारा काम नदियों को, महानंदा, कनकई, दास, ये सारी नदियां हैं, इनके ऊपर जैसे महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट आया था, मैं उसको दोबारा इशू करवा के फिर वो सारा काम करूंगा। मैं किसानों के लिए फ्री में, जिस तरह से पंजाब में हमारे हिंदुस्तान के पंजाब में ऐसे ही एक स्टेट है, हिंदुस्तान में ही है, पंजाब हिंदुस्तान में ही है, बावजूद उसके वहाँ पे नल फ्री में है, पंप फ्री में है, बिजली फ्री में है। तो हम इसी तरह से यहाँ किसानों के लिए बिजली और पंप का फ्री इंतज़ाम करेंगे। जिस तरह से मक्का की खेती होती है उसका उचित दाम दिलवाएंगे। जिस तरह से यहाँ के किसानों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ के रोड बनाने के लिए हमारी सरकार के जो दूसरे ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदार पर हरियाणा से और बंगाल से मजदूर, लेबर और मिस्त्री मंगा के रोड बनाते हैं। हम ये सारा काम अपने ही विधानसभा के लोगों से करवाएंगे और इसी तरह से हम रोजगार भी तैयार करवाएंगे। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे? स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा के लिए, हाँ, शिक्षा के लिए हम काम करेंगे। मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाएंगे, मगर एक काम नहीं करेंगे कि मिडिल स्कूल के स्टाफ को हाई स्कूल में नहीं भेजेंगे। हम उसके लिए अलग स्टाफ का इंतजाम करेंगे। मिडिल को हाई स्कूल पहुंचाएंगे, गांव-गांव में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल देने की कोशिश करेंगे। मौका महल के एतबार से हम कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे, मौका महल के एतबार से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम अपने गरीब, बेवा, मिस्कीन जितने भी लोग हैं, सब के लिए एक ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि मंथली रूप से एक बेवा को क्या देना चाहिए जिससे उसका रोज़गार चले, उसकी ज़िंदगी सुखी हो जाए। मैं गरीब जनता से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने 30-35 साल इन लुटेरे को, इन ठगबंधन को, इन मक्कारों को, इन अय्यारों को, इन फरेबकारों को, इन जालसाजों को देखा है। 5 साल मुझे मौका दे दीजिए, 5 साल के बाद मेरा काम इतना चमकेगा कि मैं वोट मांगने नहीं मुझे आऊंगा। मतलब आप अपनी बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, MIM पार्टी, मैं अपनी आप कह रहे हैं पार्टी, कि मुझे टाइम दे दीजिए। मुझे का मतलब वो, मैं MIM का प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी की लाइन बोल रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी की लाइन बोल रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी आ जाती है, 5 साल के अंदर मैं इतना काम कर दूंगा, इतना चमकेगा विधानसभा, इतना चमकेगा सीमांचल, इतना चमकेगा बिहार, जिसके चमक की बुनियाद पे मुझे आने वाले 5 साल के बाद चुनाव के वक्त में आना नहीं पड़ेगा। मेरा एक ही ऐलान होगा, अगर मेरा काम चमक रहा है तो आप उस काम की चमक को